बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो विद येट अनदर ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक बाइक। आज की जो बाइक है दिस इज़ कॉल्ड फायरफ्लाई। नाम से ही जाहिर है कि इट्स गोना फ्लाई। फायरफ्लाई पाकिस्तान की सबसे सस्ती लिथियम बाइक है इस वक्त मार्केट के अंदर, और क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज गिविंग कंज्यूमर वैल्यू अ लिमिटेड टाइम ऑफर। अब ये लिमिटेड टाइम ऑफर क्या है, वो है इसकी प्राइस पे, कि ये लिथियम बाइक इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लॉन्च की जा रही है, जो कि है सिर्फ 2,10,000 रुपये। जी हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ कि हमने वीडियो के शुरू में ही प्राइस बता दी हो, लेकिन ये जो ऑफ़र कर रही है क्राउन मोबिलिटी फायरफ्लाई, जो कि लिथियम बाइक है, 2,10,000 रुपये की इंट्रोडक्टरी लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। ये जस्ट टू गिव वैल्यू टू देयर कस्टमर्स वाली बात है। तो अभी अगर आप कंपटीशन में देखेंगे तो ये तकरीबन 3 लाख के आसपास ये बाइक्स मिल रहे हैं। इसके मुताबिक पूरी डिटेल जानते हैं, स्पेक्स के बारे में भी। प्राइस इसलिए आपको बता दी कि ये लिथियम में मिलना नामुमकिन है ये बाइक इस प्राइस रेंज में। सो क्राउन मोबिलिटी को बिग प्रॉप्स जाते हैं। क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बैक्ड अप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी जो कि आती है क्राउन ग्रुप से। वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड ऑटोमोटिव नेम्स है। 25 साल से पाकिस्तान के अंदर ये मोस्ट ट्रस्टेड नेम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। पिछली एक दिहाई से क्राउन ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान में एक अपना इकोसिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज को पर डे यानी कि एवरी सिंगल डे सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसमें अगर आप देखें तो 25,000 कंट्री वाइड रिटेलर इनका नेटवर्क है, 60,000 से ज़्यादा इनके ट्रेंड मैकेनिक हैं, रिलायबल अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन क्राउन स्पेयर पार्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे हैं। फायरफ्लाई अगर देखा जाए तो मोस्ट एंटिसिपेटेड मॉडल्स है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और इसकी अगर फ्लीट की बैटरी की बात करें तो लिथियम लाइफ पो 4 बैटरीज इसके अंदर यूज़ की गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी कीमत। बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइसिंग के अंदर इस बाइक को लॉन्च किया गया है। सो गाइज, ये तो थी चंद बातें क्राउन ग्रुप के बारे में और क्राउन मोबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं इनकी जो फायरफ्लाई है इसके बारे में। सबसे पहले आप इसकी लुक्स देखें, स्लीक एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। ऑफ कोर्स जो भी इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसका कोर हार्ट जो होता है वो उसकी बैटरीज होती हैं और मोटर्स होती हैं, जो आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन देखते हैं। खूबसूरत सडल किस्म का डिज़ाइन है। यहाँ पे बड़ा सारा एन आपको लिखा हुआ मिल रहा है। मैं लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, रात के वक्त पूरा बैक लाइट है, ये इल्यूमिनेट करेगा, और इस वक्त आधा दिन है सूरज सर पे, फिर भी इसकी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं। एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। एलईडी हेडलैम्प्स आपको इसके अंदर दिए गए हैं। अटेंशन टू डिटेल देखिएगा, यहाँ पे आपको इसके शॉक बूट्स तक इन्होंने लगा के दे दिए हैं। अक्सर बाइक्स में हम देखते हैं कि शॉक बूट्स तक लगे हुए हमें नहीं मिलते। फिर उसके बाद ABS मटेरियल से बना हुआ हमारे पास मड गार्ड आ जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो नहायत ही शाइनी और प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पे मड गार्ड दिया जा रहा है, जो कि इन 2 पीस है। फ्रंट पार्ट ये आगे और सेकंड पार्ट बैक पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़बरदस्त बात जो है 3.010 का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे हमें लगा के दे दिया है। और जो इसका एलॉय व्हील है इट ऑल्सो कम्स विद द डिस्क ब्रेक। 5 स्पोक्स यहाँ पे हमें एलॉय व्हील दिया जा रहा है, जो कि ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में हमें मिल रहा है। लुक्स प्रॉमिसिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और फिर डिस्क ब्रेक का साइज़ अगर आप देखें, काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक का साइज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ फ्रंट पे बल्कि बैक पे भी आपको बाइक को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक्स दे दी गई हैं। वैसे एक और बात है, हर कंपनी लगा के देती है ना डिस्क ब्रेक्स आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स में, लेकिन इसकी डिस्क ब्रेक डिफरेंट नज़र तो आ रही हैं। लेकिन अभी मैं इसको टेस्ट राइड पे लेके जाता हूँ और इसे सही तरह चेक करेंगे कि ब्रेक्स परफॉर्म कैसे करती हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द टेस्ट राइड। असेंबलीज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। 3 यहाँ पे मोड्स दे दिए इन्होंने, 1 2 3। टॉप स्पीड के बारे में भी अभी आपको सारी स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। फिर उसके बाद ये आ गई लाइट्स के कंट्रोल, ये ऑफ हो गया। यहाँ पे पार्किंग और यहाँ पे लाइट्स ऑन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको
मिल जाता है एक अदद पार्किंग का बटन। लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे तो एक अदद हैजर्ड लाइट हमें मिल जाएगी, हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर, और ये बटन दबाएंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर उसके बाद इट ऑल्सो कम्स विद द रिवर्स ऑप्शन एज वेल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसे बड़े ही चलाएं, ख़वातीन भी चलाएंगी, बच्चे भी चलाएंगे। ये रिकमेंडेड नहीं है कि बच्चे चलाएं, लेकिन कमज़ोर अगर आप हैं, आपसे मुड़ नहीं रहा, तो जस्ट आपने रिवर्स का बटन दबाना है, थ्रॉटल देना है, वो रिवर्स करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। तो इट मेक्स योर लाइफ लिटिल ईजियर। फिर उसके बाद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक अदद हॉर्न हमें मिल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बहुत ही आम सी चीज़ है, लेकिन फिर अटेंशन टू डिटेल वाली बात आती है, इसके टर्न इंडिकेटर्स देखिए, सॉलिड क्वालिटी के टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर लगाए गए हैं। मैं इंडिकेटर अगर लगाता हूं तो ये आप देख सकते हैं एलईडीज़ में है एंड दे लुक फिनोमिनल। हैज़र्ड लाइट लगाऊं तो आपको दोनों जलते हुए इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। अब इसी तरह यहाँ पे आइएगा, बात कर लेते हैं कुछ इसके मीटर की। तो डिजिटल मीटर हमें दिया गया है इसके अंदर, और फैबलेट है प्रॉपर ये, और 37% अभी बैटरी इसकी रिमेनिंग है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको डिजिट्स में बैटरी बताई जा रही है कि कितने % रिमेनिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको NFC का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास NFC कार्ड 2 अदद इसके साथ दिए जाते हैं। स्मार्ट कार्ड है, जैसे आपने टच करना है तो उससे ऑन या ऑफ ये ईजिली हो जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंटली प्रेजेंटेड मीटर है, नॉर्मली हमें इस तरह नहीं मिलता, लेकिन जदीद आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपको टेम्परेचर भी बता रहा है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। ऑडोमीटर, टेकोमीटर दोनों आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द स्पीडोमीटर, और दिन के वक्त विजिबिलिटी इसकी बहुत टॉप नॉच है। सो गाइस, ये रहा इसका इग्निशन। चाबी आपने लगानी है, जस्ट दबा के पीछे करेंगे तो ये स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। अब स्टीयरिंग लॉक हो चुका है, इसे फिर आपने दोबारा घुमाना है तो ये अपनी जगह पे आ गया, अब स्टीयरिंग फ्री हो गया। फिर उसके बाद दबाए बगैर अगर घुमाएंगे तो इसकी सीट खुल जाएगी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। फिर उसके बाद सिंपल है, यहाँ पे करेंगे तो बाइक ऑन हो जाएगा, और आपको एक अदद छम सुनाई देगी, जिसका मतलब है कि बाइक ऑन हो चुका है। हेलमेट लटकाने के लिए यहाँ पे आपको हुक दे दी गई है। एक अदद मोबाइल प्लेसिंग आपको यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिस काफ़ी डीप है जी। आप अपना मोबाइल यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो मोबाइल क्यों स्टोर करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मोबाइल के लिए चार्जर की सहूलियत भी इसके अंदर दी गई है, कि ऑन द गो अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहें तो आप यहाँ पे रख के इसे चार्ज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेल थॉट ऑफ। अब अगर आप इसकी सीट मुलाहिजा करें तो काफ़ी वाइड सीट है, और ना सिर्फ वाइड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। अभी मैं चला के आया हूँ तो आप यकीन करें कि आपका दिन का सफ़र बहुत ज़्यादा आरामदेह होने वाला है। अब सीट को अगर मैं खोलता हूँ यहाँ से, अभी हम देखते हैं सीट खोल के, ये खोली मैंने सीट। ये जो कचरा आपको नज़र आ रहा है, ये कचरा नहीं है, बेसिकली अभी हमने अनबॉक्सिंग की थी तो हमने कचरा रास्ते में नहीं फेंकना, तो हमने इधर स्टोरेज कंपार्टमेंट में स्टोर कर दिया। ये रहा इसका पैड, जिसको हम आगे डाल देते हैं, अभी डालते हैं, फिर आपको कंपार्टमेंट दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह इसका मैट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप गुंजाइश देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी गुंजाइश आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें आप अपना रोज़मर्रा की ग्रॉसरीज वगैरह या कोई ज़रूरी सामान वगैरह इजीली रख सकते हैं। इन दिस केस हम ये रखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ रखेंगे जो कि है एक अदद चार्जर, वो आप यहाँ पे रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये उतारा हुआ क्यों है, तो विन नंबर यहाँ पे होता है इसका, तो हम इसे दोबारा लगा देते हैं। ये फ्लश हो गया। नाउ इट लुक्स क्वाइट नीट एंड क्लीन। पिलियन की स्पोर्ट के लिए यहाँ पे बैक स्पोर्ट इन्होंने दी हुई है, और कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, ये ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा सूट कर, और उसी कलर में यहाँ पे पैडिंग भी दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। फिर उसके बाद आपने डबल स्टैंड पे लगाना है, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर बाइक उठाना पड़ेगा, है वैसे बड़ा हल्का बाइक है ये, तो उसके लिए क्या करना होगा, ग्रैब हैंडल हमें दी हुई है, ईजी पीजी है, जस्ट यहाँ से पिक करना है और ये लग गया, सिंपल इज़ दैट। फिर बैक पे हम आते हैं तो हमें खूबसूरत किस्म की टेल लाइट इसकी मिल रही है। एक दफ़ा फिर हम इसे ऑन करके देखते हैं, ये मैंने ब्रेक दबाई, दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक। और वर्टिकल आपको LED इसके टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं।
नीचे आपकी नंबर प्लेट के ऊपर एलईडी लाइट भी लगा के दी और नीचे रिफ्लेक्टर आ गया। बैक टायर में भी फ्रंट टायर की तरह 3.0/10 का टायर, ट्यूबलेस टायर लगा के दिया गया है अलॉन्ग विद द डिस्क ब्रेक। और जो इसकी मोटर है वो टायर के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। सो अब जब पिलियन बैठेगा तो पाँव कहाँ रखेगा, पाँव यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे फ्लश हुए हुए हमें मिल जाते हैं फुट पैक्स। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इन्हें बड़ा इंटेलिजेंटली यहाँ पे किया हुआ, जैसे ही नीचे आते हैं तो इसके कट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते और वापस फ्लश हो जाते हैं। चलिए अब इसकी बैटरी और इसकी मोटर के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ अब बात कर ही रहे हैं तो हम वारंटी के बारे में भी बताना नहीं भूलेंगे। सो गाइस, कलर्स के बारे में बात करें तो 5 कलर ऑप्शंस इसमें हमें मिलती हैं, जिसमें आपको लाइट ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो लिथियम LiFePO 4 बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है, जो कि 72 वाट 30 एम्पेयर बैटरी है। मोटर की पावर के बारे में बात करें तो 1200 वाट की ब्रशलेस मोटर इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। अब टॉप स्पीड क्या होगी इसकी, तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड बनती है। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 80 किलोमीटर इको मोड के ऊपर आप इसकी रेंज हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर फास्ट पे चलाएंगे तो थोड़ी कम मिलेगी, मीडियम पे चलाएंगे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और अगर आप इको मोड पे चलाएंगे तो तकरीबन 80 किलोमीटर तक आप इससे रेंज हासिल कर सकते हैं। 4 स्पीड मोड्स आपको इसके अंदर दिए गए हैं। चार्जिंग टाइम की बात करें 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाता है, और जो चार्जर इसके साथ दिया गया है 72 वाट 10 एम्पेयर का चार्जर आपको इसके साथ दिया जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो ये CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग के दौरान हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। फ्रंट और रियर टायर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्रेक, जिसकी वजह से स्किड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओवरऑल वेट की बात करें तो 108 kg इसका नेट वेट बनता है, और इसके ऊपर लोडिंग कैपेसिटी जो है 200 किलोग्राम्स की लोडिंग कैपेसिटी है। सो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने इसका बूट तो ओपन किया लेकिन चार्जर नहीं दिखाया। ना, चार्जर वाला सीन डिफरेंट है। यहाँ पे फायरफ्लाई आ रहा है डिफरेंट फ्लेयर के साथ, ठीक है। ये आपको बॉक्स दिया जाएगा इसके साथ, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री बॉक्स होगा, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है जी। क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक अदद पेन, बॉल पॉइंट, अच्छी क्वालिटी का, वेरी नाइस। ये होती है वैल्यू टू मनी, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यूड कस्टमर को वैल्यू देते हैं। यहाँ पे की चैन आपको मिल जाएगा एक अदद खूबसूरत किस्म का। फिर उसके बाद आती है बारी चार्जर की। ओह माय गॉड, बिग ह्यूज ब्रेक ऑफ अ चार्जर इट इज़, ठीक है। ये रहा जी इसका चार्जर। इस साइड से ये लग जाएगा चार्जिंग स्लॉट में। डिटेल्स अगर हम देखते हैं तो वही जो अभी हमने आपको बताई थी, फॉर लिथियम बैटरी है, ठीक है। बैटरी चार्जर मॉडल इसका लिखा हुआ है, AC इनपुट सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। आउटपुट भी 10 एम्पेयर है, वेरी गुड। सो क्राउन की ब्रांडिंग के साथ आ रहा है ये, हाउ कूल इज़ दैट। लेकिन अब ये वॉल सॉकेट में कैसे लगेगा, तो उसके साथ अलग से आपको एक अदद वायर दी गई है, ठीक है। ये आप वॉल सॉकेट में लगा लेंगे और फिर ये आके इसमें लगेगी, यहाँ से फिर ये आप चार्जिंग स्लॉट में लगा देंगे और बाइक को चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्राउन का वारंटी कार्ड मिल जाता है। वारंटी पे भी नज़र डालते हैं हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। लिथियम बैटरीज़ की बात करें तो 48 महीने या 48,000 किलोमीटर तक ये आपको बैटरी की वारंटी ऑफ़र कर रहे हैं। 3 माह या 3000 किलोमीटर चार्जर की वारंटी है, और बॉडी पार्ट्स की मतलब ओवरऑल बाइक की 12 महीने या 12,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, आपको वारंटी ऑफ़र की जा रही है। थ्रॉटल कन्वर्टर, स्पीडोमीटर, DC ब्रेकर, हॉर्न एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपको 12 महीने और 12,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल रही है। और मोटर एंड कंट्रोलर की 36 माह या 36,000 किलोमीटर की आपको विच एवर कम्स फर्स्ट वारंटी दी जा रही है। तो ये वारंटी कार्ड भी आपको इसके साथ ही दिया जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे चेक करते हैं, और नीचे आ जाता है हमारे पास ओनर्स मैनुअल। अगर आपको वीडियो से मुकम्मल डिटेल नहीं मिली, ये आपकी हेल्प करेगा बाइक को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए। तो ये पूरे
और मज़े की बात ये उर्दू में भी है, ठीक है, इंग्लिश उर्दू दोनों में है, ताकि अगर किसी भी तरह समझने में मुश्किल हो उर्दू में आपको पता चल जाए। और ग्राफिक्स के साथ है, वेरी नाइस। और पूरी डायरेक्शंस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। और ये मैंने मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा देखा है कि कोई कंपनी आपको इतनी डिटेल के साथ किताबचा भी साथ दे, और वो भी इतना आसान पूरा कॉपी। और एक होता है ना छोटा सा, वो पर्ची से मिल जाती है, ये प्रॉपर कॉपी के साइज़ का आपको दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। सो गाइज, मेरा ख्याल है इनफ टॉक हो चुकी है इस बाइक के बारे में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की और चलते हैं इसकी एक अदर टेस्ट राइड की जानिब। सो लेट्स गो। सो गाइस, चलिए NFC का हमने बड़ा नाम सुना था, उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टच किया तो स्टार्ट हो गया। अब अगर हैंडल आपका अनलॉक है ना, तो फिर आपने चाबियाँ अपनी जेब में रख लेनी है, आपने इग्निशन में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम कर लेते हैं पार्किंग मोड में से हटा के रेडी मोड। ओह माशाल्लाह, अभी ये टॉर्क बहुत होता है इनका। अभी ये मोड 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। मोड 2 ये आ गया, मोड 3 ये आ गया, ठीक है। सो पहले हम मोड 1 में इसकी चेक करेंगे पावर को, फिर मोड 2 और फिर मोड 3 में। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट राइड को। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं ज़रा रोड पे आ जाता हूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से इसे टेस्ट कर पाऊँ। अब इसकी पहले टॉप स्पीड चेक करता हूँ। 1 2 3 गो। देखते हैं फर्स्ट पे इसकी टॉप स्पीड क्या आती है। 38। यहीं से मैं 2 पे करता हूँ 47, और यहीं से 3 पे करता हूँ तो 57 तक ये जा सकता है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। अब मैंने चेक करनी है इसकी ब्रेक्स। 1 2 3। ओह हो, हल्की सी दबाइए, क्या बात, ये लो फुल रुक की, वेरी नाइस। सस्पेंशन बहुत टॉप नॉच है इसकी। अब मैं फ्रंट ब्रेक दबा रहा हूँ ना, लोगों को डर होता है कि यार फ्रंट ब्रेक दबाई तो गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। अब फ्रंट ब्रेक से ही रोक रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, फ्रंट पे आपको इतना बड़ा बाइट नहीं मिलता कि अचानक स्टक हो और आप गिर सकें, ठीक है। अब मैं इसको फुल थ्रॉटल कर रहा हूँ। अच्छा, ये थर्ड पे चला गया था मैं, सॉरी, फर्स्ट मोड पे करना है मैंने। फर्स्ट मोड पे जाके 38 पे चला गया, 41 पे है, क्या बात है। अब मैं फुल ब्रेक दबाता हूँ यहाँ से, ये देखें कोई स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड इट स्टॉप्स, ठीक है। अब मैं रियर ब्रेक दबाता हूँ, फुल कर दी, 41 पे चला गया। अब रियर ब्रेक, ओह ये तो और ज़बरदस्त है। तो ये CBS जो है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, इट वर्क्स परफेक्टली नाइस। राइड बहुत मतलब रिलैक्सिंग किस्म की राइड है। और आपको सीट जो है, मैं बार बार सीट का जिक्र इसलिए करूँगा कि हम ज़्यादातर सीट के ऊपर ही बैठ के इसको चला रहे होते हैं, तो बहुत नरम है सीट, कुशनिंग बहुत टॉप नॉच है। कलर तो है ही अच्छा, मेरी जैकेट वाला कलर है, मेरा ख्याल है ब्राउन कलर है वो, एंड इट लुक्स ऑसम। हैंडलिंग अच्छी है इसकी, लाइट वेट है, ठीक है। किसी भी एज का बंदा इसे इजीली चला सकता है, इवन टीनेजर्स के लिए भी ये परफेक्ट है। अब मैं इसे 2 पे करता हूँ स्पीड, नाइस। अब हमें कुछ जगह ढूंढनी है जहाँ पे जंप खड्डों में मार के भी हम टेस्ट करें ना, क्योंकि हमने आप तक जो चीज़ पहुँचानी है वो प्रॉपर पहुँचानी है कि रोड्स पे कैसा है, ये जंप खड्डों में कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। अब मैं कोई देखता हूँ रफ सी जगह यहाँ कहीं पे, वो सामने मुझे कुछ नज़र आ तो रहा है, मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, उनको जाने देता हूँ, नीचे उतार के देखता हूँ, वैसे पता नहीं उतरेगी तो चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी तो उतरेगी नहीं, कुछ ऐसा सीन ना हो, जगह है कि नहीं। प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा, प्रॉपर टेस्ट। अब है ये तो ऑफ रोडिंग है, यहाँ पे बाइक का हाल ख़राब हो जाएगा। लेकिन यू नो व्हाट, शुड आई ट्राई इट और नॉट? ख्वाहिश साहब चलें जी, ना जी छोड़ें जी ख्वाहिश साहब, स्कूटी के साथ ना जुल्म नहीं करते हम। यहाँ कच्चे में चला के देखता हूँ कैसी है सस्पेंशन इसकी, नाइस। कोई खड़क खुड़क आपको सुनाई नहीं दे रही, एंड इट इज़
आई मीन गोइंग ईजीली, और सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है इसकी। ये देखो, लाहौर माशाल्लाह डेवलप सिटी है ना, यहाँ कच्ची जगह ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हुआ है, कहाँ से ढूंढूं मैं, लेकिन बिल आखिर ढूंढ ही लिया हमने। ये देखो जी, अब यहाँ से स्पीड से भी भगा के दिखा देता हूँ। वेरी नाइस। तो ऑफ रोड टेस्ट में भी, क्योंकि ये अभी अब दिस इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड ऑफ कोर्स, सो उस हिसाब से देखें अगर, तो वहाँ पे भी इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स कभी बोस्ट नहीं करेंगे कि हम ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ आ रहे हैं। 10 इंच का तो टोटल रिम है बेचारा, 10 इंच का रिम क्या क्या ही कर सकता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी नाइस और परफॉर्म रियली गुड। अब ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था, हर जगह गली मोहल्ला पक्का नहीं होता, कच्ची सड़कें होती हैं, कच्ची गलियाँ होती हैं, तो वहाँ से आप इसे इजी पीजी लेके जा सकते हैं। कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात इसमें आपको नहीं मिलेगी। मोड़ों में अब मैं थोड़ा सा कट मार के मोड़ थोड़ा बहुत लीन भी कर लेता हूँ मैं, तो वो आपने अपने हिसाब से लीनिंग भी करनी है, आपने अपने हिसाब से देख के चलाना बाइक, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। अब ये देखें यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक्स चल रहे हैं माशाल्लाह, इन हो गए, पेनिट्रेट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। ये चीज़ अब भगाते हैं इसे थर्ड मोड में पूरा करके। फिफ्टी 58 60 से आगे जाएगा। अभी फ़िलहाल 60 तक गया, पैच छोटा है मेरे पास बेसिकली। तो ओवरऑल मैं कितने नंबर दूंगा इसे? मेरे लिहाज से फ़िलहाल सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस बाइक को ख़रीदने का वो है प्राइस फैक्टर। अगेन 2,10,000 रुपये में क्या ही मिल जाएगा आपको। सो डेफिनेटली अ वर्थ हैविंग मोटरसाइकिल विच कम्स विद लिथियम आयरन बैटरी। बिग थम्स अप। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू क्राउन मोबिलिटी की फायरफ्लाई के बारे में। बेसिकली मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बहुत पसंद आई। और फिर अगेन जिस चीज़ पे हम ज़्यादा इन्फेसाइज कर रहे हैं वो लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन एक जगह पे हमें मिल सकती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ेंगे आप हैरान होंगे हाउ गुड ऑफ अ थिंग इट इज़। डेफिनेटली इस प्राइस में कोई भी कंपटीटर ये बाइक लॉन्च नहीं कर रहा विद लिथियम बैटरी। सो लिमिटेड टाइम ऑफर है, 2,10,000 रुपये इसकी कीमत है। डेफिनेटली गो फॉर इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाइक अवेलेबल कहाँ होगी? ऑल ओवर पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाइक और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।